गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की और फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था शेप एंड साइज ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने अक्षांश से संबंधित कुछ तथ्यों की पुष्टि की थी और अक्षांश से संबंधित हमारी एक कंसेप्ट और रह जाती है, सह अक्षांश। सह अक्षांश क्या होता है? देखिए, 90 डिग्री से किसी भी अक्षांश की बात करोगे, 90 डिग्री से किसी अक्षांश का जो अंतर होता है क्या कहलाता है? सह अक्षांश कहलाता है। 90 डिग्री से किसी भी अक्षांश का अंतर सह अक्षांश कहलाता है। जैसे देखिए, 23.5 डिग्री अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा? ये क्वेश्चन है हमारा। 23.5 डिग्री अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा? देखिए, हमें क्या करना है, 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री से किसी भी अक्षांश का अंतर, किस अक्षांश का अंतर लेंगे? 23.5 का। 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री अक्षांश चले जाते हैं, कितने बचेंगे? 66.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री का जो सह अक्षांश निकला है वो कितना निकला है? 66.5 डिग्री निकल गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? सह अक्षांश कहते हैं, जिसमें 90 डिग्री से किसी अक्षांश का जो अंतर होता है वो स्पष्ट किया जाता है। तो अक्षांश से संबंधित हमारी जितनी भी कंसेप्ट थी हमने देख ली। कितने अक्षांशें होती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश होती हैं, उनके बीच में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नोट 1, 2, 3, इनके हमने बात की थी कि जो दूरियां हैं वो दूरियां कैसे प्रभावित होती हैं। फिर उसकी लंबाई की बात की हमने, लंबाई कितनी है, ध्रुवों की ओर कम होती हैं या विषुवत रेखा की ओर ज़्यादा होती हैं, इसके बारे में देखा। फिर हमने देखा वर्त के बारे में, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। वो अक्षांशों के अकॉर्डिंग कितने वर्त पाए जाते हैं उनकी हमने बात की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे देशांतर से संबंधित। चलिए, देशांतर। ग्लोब की बात करते हैं। ये क्या है? अक्षांश है। क्या है? विषुवत रेखा है ये, अक्षांश है। ये आपकी 90 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ये जो रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, ये रेखाएं किस प्रकार से हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो देखिए देशांतर को कैसे संबोधित करेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची हुई रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाकर खींचने वाली जो रेखाएं होती है, खींची हुई रेखाएं होती हैं, उसको हम किस नाम से संबोधित करते हैं, देशांतर रेखाओं के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं। अब देखिए ग्लोब पर हमने बात की अक्षांश 181, अक्षांश रेखाएं 179, देशांतर रेखाएं ये कितनी होती हैं, पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो देखिए ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं, पूरे गोले को हम कितने डिग्री में बांटते हैं, 360 डिग्री में बांटते हैं। तो एज ए क्या है, गोला ही है, एज ए गोला ही है, तो जो पूरा एरिया कवर होगा वो कितने डिग्री में कवर होगा, 360 डिग्री में कवर होगा। कितने डिग्री में कवर होगा, 360 डिग्री में कवर होगा। ठीक है जी, तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360। अब इसमें क्या होता है, ये जो रेखा होती है ये 0 डिग्री की होती है और इसके पास में जो रेखा होती है वो 1 डिग्री की होती है, इसके पास में जो रेखा होती है वो 1 डिग्री की होती है। अब आप सोचोगे कि जो अक्षांशों में हमें स्पष्ट हुआ कि 0 डिग्री जो वाली रेखा थी वो क्या थी, एक एक्स्ट्रा थी, इसलिए हमने उसको 181 में रख दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, जीरो डिग्री से चले हम इस प्रकार से 1 2 3 करते हुए हम पहुंच गए यहाँ पर 180 डिग्री पर। ठीक है जी, 180 डिग्री आ गया। इस साइड में अब ये तो हो गई एक साइड, ये दायां भाग हो गया, बायां भाग हो गया ये, और इस साइड में भी जाएंगे। एक तो इस साइड में जाते हैं इस प्रकार से, मान लो ये गोला है और इस गोले के एक साइड तो इधर से जाएंगे और दूसरी साइड इस साइड से जाएंगे। तो मैं उसी साइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार करते हुए चले गए, लास्ट कहाँ तक आ गए, 180 तक।
अब इस साइड से गए तो भी 180 आई और उस साइड से गए तो भी 180 आई। तो जो 180 डिग्री वाली जो लाइन है, जो देशांतर है, वो दो नहीं है बल्कि क्या है, एक है। क्या है? एक ही रेखा है। ठीक है, वो दो नहीं है। आप इस साइड से जाओगे तो भी वही 180 आएगी, इस साइड से जाओगे तो भी 180 डिग्री वाली रेखा आपको स्पष्ट होगी। तो देखिए, अब काउंट कीजिए, आप एक से लेकर एक साइड में गए 179 आ गई, तो यहाँ टोटल हो गई 179। 180 वाले को एक बार छोड़ दो। और उस साइड से गए तो 1 डिग्री से लेकर 179 तक गए, तो वहां भी उस साइड में भी क्या आपको नजर आया, 179 रेखा ही नजर आई। जीरो को छोड़ दिया हमने, एक से स्टार्ट किया, एक तो जीरो को छोड़ दिया हमने 0 डिग्री वाले को, और एक छोड़ दिया हमने 180 वाली। ठीक है, एक से लेकर 179 रेखाएं इस साइड में, एक से लेकर 179 रेखाएं इस साइड में। अब देखिए ये कितनी हो गई, 358 रेखाएं होंगी। कितनी? 58 रेखाएं, 358 रेखाएं। अब एक लाइन हमने छोड़ दी, ये देखो एक से स्टार्ट किया हमने, तो एक लाइन छोड़ दी हमने 0 वाली, जो इन दोनों के क्या थी, बीच में थी। इस साइड में एक और इस साइड में एक ये छोड़ दी, प्लस 1 कर दो। एक छोड़ दी हमने 180 वाली, क्योंकि 180 वाली दो नहीं है बल्कि कौन सी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं, एक रेखाएं। तो एक रेखा इसमें और जोड़ दो, टोटल कितनी हो गई, 360 रेखाएं होगी। वो इस प्रकार से आपको स्पष्ट होगी। यहां आपको 0 डिग्री वाली को एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। तो कुल देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हो गई, 360 रेखाएं हो गई। ठीक है, अब इनमें से दो प्रमुख रेखाएं हैं, एक 0 डिग्री वाली और एक है 180 डिग्री वाली। उसकी हम बात कर लेते हैं। एक तो है 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री वाली देशांतर को हम अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इसको यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसको विश्व मानक समय रेखा भी कहा जाता है। सभी पूरे विश्व के समय की बात करेंगे। पूरे विश्व का जो समय है, घड़ी का समय है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसी 0 डिग्री के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये तो हो गई समय के अकॉर्डिंग 0 डिग्री वाली। ठीक है, अब बात करेंगे 180 डिग्री देशांतर है। देशांतर रेखा, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आइडियल। किस नाम से जानते हैं? आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, दो प्रमुख हैं। अब इन दोनों की बात हम कब करेंगे? ये क्या निर्धारित कर रही है?
तिथि निर्धारित करिए, डेट निर्धारित करिए, ये समय निर्धारित करिए। तो इनका विवरण हम आगे देखेंगे जब हम समय ज्ञात करेंगे कि भी कितने डिग्री का अंतर होता है, कितने डिग्री अक्षांश पर होता है, कितने डिग्री देशांतर पर होता है। इस चीज़ के बारे में हम समय निर्धारण हमारा एक टॉपिक है, मानक समय भी है और साथ साथ में ये भी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी है, तो इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं देशांतर के बारे में। चलिए, देखिए हमने अक्षांशों में एक वर्त की बात की थी। किसकी बात की थी? ग्रेट सर्किल की। क्या वो वर्त देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनता है या नहीं बनता है? देखिए, दो देशांतर विपरीत मिलकर किसका निर्माण करती है? वर्त का निर्माण करती है। विपरीत स्थिति में दो देशांतर रेखाएं मिलेगी, दो देशांतर रेखाएं विपरीत स्थिति में मिलेगी और उससे क्या होगा? एक वर्त का निर्माण होगा। तो देखिए, अब एक रेखा तो इस साइड में है, ठीक है, और दूसरी रेखा इसके जस्ट पीछे है, दूसरी रेखा इसके जस्ट पीछे है। तो वो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं क्या करेगी? एक वर्त का निर्माण कर लेगी। जैसे देखिए, एक साइड तो ये आगे वाली साइड हो गई, ये देशांतर हो गई, एक जस्ट इसके पीछे वाली साइड हो गई। तो दोनों देशांतर जब मिलेगी तो एक क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्त बनाते। ठीक है, पूरी पृथ्वी को क्या करेगा? ये दो बराबर भागों में बांटेगा। लेकिन वो दोनों देशांतर कौन सी देशांतर होनी चाहिए? विपरीत स्थिति में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विपरीत स्थिति में। जैसे 0 डिग्री देशांतर है, वो किसके साथ में मिलेगी? 180 डिग्री देशांतर के साथ में मिल जाएगी। इस साइड में 0 होती है, जस्ट इसके विपरीत कौन सी होती है? 180 वाली होती है। ये दोनों बन जाए, मिल जाएगी, तो किसका निर्माण होगा? वर्त का निर्माण होगा। जैसे 1 डिग्री देशांतर और 179 डिग्री देशांतर, ये जब आपस में मिलेगी तो किसका निर्माण होगा? वर्त का निर्माण। विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। ये ईस्ट है तो ये कौन सी होगी? वेस्ट में हो गई। ठीक है, अगर मान लो 10 डिग्री वाली देशांतर है तो सामने इसके विपरीत कौन सी देशांतर होनी चाहिए? 170 डिग्री की देशांतरें होनी चाहिए। कितनी डिग्री की? 170 डिग्री की देशांतरें होनी चाहिए और विपरीत स्थिति में होनी चाहिए। अब देखिए, आप अगर ज्ञात करना चाहते हो तो ऐसे ज्ञात कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है ऐसा और आपको डाउट हो कि वर्त कैसे बनेगा, कितने डिग्री पे बना है, दोनों डिग्रियों को काउंट करोगे, मान कितना आएगा? 180 आएगा। 179 और 1 180, 10 और 170 180। याद रखना, दो विपरीत को जोड़ोगे आप तो क्या मान आएगा? 180 मान आएगा। तो समझ जाना कि वो क्या है? वर्त है। दो देशांतर आपस में जुड़ रही हैं, दो देशांतर
रेखाओं से कितने वर्त का निर्माण होता है? एक वर्त का निर्माण होता है 2 दिशांतर से। 360 दिशांतर रेखाओं से कितने वर्त का निर्माण होगा? 180 वर्त का निर्माण होगा। आई क्या बात समझ में? 2 दिशांतर रेखाएं मिलकर कितने का निर्माण कर रही है? एक वर्त का, और 360 रेखाएं जो दिशांतर रेखाएं हैं वो आपस में मिलेगी तो कितने का निर्माण करेगी? 180 वर्त का निर्माण करेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके अलावा जो कुछ विशेषताएं हैं दिशांतर रेखाओं की, उन विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।